ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 24 का अथवा है। और एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप देख लीजिए ध्यान से। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो ऊंचाई दूरी का, लेकिन इसमें एक और फार्मूले का प्रयोग किया गया है जो फिजिक्स का है। मैं बताऊंगा, विधिवत हल इसका आपके सामने पेश हो रहा है। देखिए एक चिड़िया है, मान लीजिए चिड़िया यहाँ बैठी हुई है जो ज़मीन से 80 मीटर ऊंचाई पे है। कितना है? 80 मीटर है। इसका रफ फिगर मान लीजिए, जैसे यहाँ कोई चिड़िया बैठी हुई है, समझ लीजिए जैसे चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, और इस चिड़िया का जो ज़मीन से हाइट है, ऊंचाई है, वो 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर है। 80 मीटर है। अब प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि इस चिड़िया का यहाँ से उन्नयन कोण का बात कर रहा है, तो अब इसलिए यहाँ से होगा, ज़मीन से किसी पॉइंट से उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री। इसकी ऊंचाई यहाँ ज़मीन से 80 मीटर है और यहाँ से उन्नयन कोण इसका 45 डिग्री है। अगली बात इसमें कही जा रही है कि चिड़िया इसी ऊंचाई से क्षैतिज में यहाँ से यहाँ उड़ गई। क्षैतिज का मतलब ये होता है कि इस लाइन पे आप डिस्टर्ब मत होइए, सीधे आप चलिए। ये क्षैतिज हो गया, और अगर आप सीधा इसी लाइन पे चलते हैं तो ऊर्ध्वाधर होता है। तो क्षैतिज का मतलब ये हुआ क्षितिज, अर्थात पृथ्वी के समानांतर। तो ये उड़ करके कुछ दूरी पे पहुंच गई। बस इसमें कंडीशन ये है कि इसकी दूरी 80 ही यहाँ से भी फिक्स है, ऊंचाई में अर्थात परिवर्तन नहीं हुआ। ये कुछ दूरी पे उड़ के यहाँ फिर बैठ गई किसी स्थान पे। ये कह रहे हैं कि अब इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो 30 हो गया। अब इसलिए अगर कुछ दूरी बढ़ती है तो उन्नयन कोण घटता है। उन्नयन कोण, अगर आप कोई वस्तु जितना दूर जाएगी उसका उन्नयन कोण उतना ही कम होगा। ये होता है कंसेप्ट, क्योंकि हमें उतना ही नज़र नीचे देखना पड़े। तो इसी को हमने यहाँ फिगर बनाया है कि मान लीजिए चिड़िया पहले आपकी यहाँ बैठी हुई थी, उसकी ऊंचाई यहाँ ज़मीन से या पृथ्वी से 80 मीटर है, तो उन्नयन कोण उसका 45 है। फिर वही चिड़िया आपकी इस स्थान पे बैठ गई, ऊंचाई उसकी भी 80 है, तो उसका उन्नयन कोण हो गया 30। इस दूरी को हमने यक्स माना दूरी AE को x मान लिया, और DE या ED को हमने y मान लिया, और ये दूरी हमें आपका 80 दिया हुआ है। ये भी 80, ये भी 80, क्योंकि ऊंचाई बराबर है। अब देखिए, इसको मैं सबसे पहले x और y का मान निकालने का प्रयास करता हूँ, तब उसके आगे मैं इस प्रश्न को हल करूँगा। देखिएगा थोड़ा सावधानी से इस प्रश्न को। यहाँ पे भी हमारे पास 2 त्रिभुजों का निर्माण हुआ। कितने त्रिभुजों का? 2। एक आपका, चूंकि ये भी यहाँ से ऊंचाई सदैव लंबवत ली जाती है, यहाँ पे भी है, तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज AEB में क्या लगाएंगे? tan थीटा, tan 45। अब यहाँ पे प्रश्न आप कर सकते हैं कि सर आप tan कैसे ले लिए, आप sin cos बाकी क्यों नहीं लिए? तो यहाँ आप ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे मैंने समकोण त्रिभुज AEB लिख दिया,
अर्थात अब आपके दिमाग में सिर्फ त्रिभुज AEB होना चाहिए। तो इस त्रिभुज में आपको देखना ये है कि जैसे किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, न 3 से कम हो सकती हैं, न 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। ये कोण 45 है, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये E है। ये आपको 80 दिया हुआ है और ये x हमने माना है। तो अगर इस त्रिभुज की बात करें, ये समकोण है रचना के अनुसार, अगर इस त्रिभुज की पूरी बात करेंगे तो ये वास्तव में कर्ण हो जाएगा और ये लंब होगा, ये आधार होगा, या ये आधार ये लंब होगा। इस कोण के रिस्पेक्ट में ये लंब होगा, ये आधार। तो अब हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात रहते हैं उसमें सब हैं साइन कॉस टेन कॉट सिक कोसेक। तो हमें ये पता है कि लंब और आधार में जो संबंध देते हैं दो देते हैं, एक या तो टैन या तो कॉट। तो आप टैन और कॉट यहाँ पे लगाइए, बाकी आप नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें कर्ण का प्रयोग होगा, कर्ण आपको यहाँ ज्ञात नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ टैन लगा रहा हूँ, इसी यही ध्यान देना है। यहाँ कॉट भी लगा सकते हैं। तो टैन 45 बराबर हो जाएगा BE अपान AE। अब टैन 45 का मान आपको टेबल से ज्ञात होना चाहिए, आपने हाई स्कूल में पढ़ा, वो पढ़ाया गया है। टैन 45 का मान होता है 1। तो यहाँ 1 बराबर BE 80 आपको दिया गया है और AE हमने माना है x। तो यहाँ देखा जाए तो x बराबर 80 मीटर आपको मिल गया। इसको चाहे समीकरण 1 मानिए, चाहे इसकी वैल्यू मानिए। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज ADC में ADC में अब क्या रहेगा इस बार हमारे पास टैन 30 बराबर हो जाएगा CD अपान AD। CD का मान तो आपका 80 रहेगा और AD का मान हो जाएगा x प्लस वाई, अर्थात AE प्लस ED। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। अब आपको पता होना चाहिए कि टैन 30 का मान कितना होता है, वो होता है 1/√3 बराबर 80 अपान x प्लस वाई। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 80 गुणित √3। तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर 80√3। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 आपके पास ये मिला, समीकरण 2 मिला। यहाँ ध्यान ये देना है कि x का मान तो आपको मिल गया, अब यहाँ आपको चाहिए y का मान। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 80 मीटर, समीकरण 1 से x बराबर 80 मीटर, समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ देखिए हो जाएगा 80 प्लस वाई बराबर 80√3। तो y बराबर हो जाएगा 80√3 माइनस 80 कॉमन हो गया, यहाँ कोष्टक में बना 8 ये -1। तो ये हो गया y बराबर 80 इंटू 1.732 माइनस 1, तो वह 80 इंटू 0.732। यहाँ क्योंकि आपको दिया है, हमें दिया है √3 का मान 1.732 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दिया रहेगा तभी इसका मान रखेंगे, अन्यथा आप इसका मान नहीं रखेंगे। 80 गुणित ये y का मान आ गया। y कौन सी दूरी है, y दूरी आपकी ये है। अब देखिए, अब हमारा जो अगला पड़ाव है प्रश्न का, वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान है। 2 सेकंड बाद
उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 होता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि आपकी चिड़िया पहले यहाँ थी, उड़ के चिड़िया यहाँ आ गई, तो बिंदु B से C तक पहुँचने में B से C तक पहुँचने में चिड़िया द्वारा लिया गया समय। बिंदु B से C तक पहुंचने में चिड़िया द्वारा लिया गया समय बराबर 2 सेकंड, ये आपको दिया गया है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड लगा। और एक बात, तथा ये दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन आपको दिया हुआ है। तथा B तथा C के बीच दूरी बराबर आपको मिल गई। ये यहाँ पे 80 है, ध्यान देना है। यहाँ लिखिए 80 इंटू 0.732, इससे घटेगा तो ये 0.732, ये ध्यान देना है। ये है 80 इंटू 0.732, ये मीटर, ये दूरी दी गई। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, उसकी चाल बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा भौतिक विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। भौतिक विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। 80 पॉइंट इसका गुणा करके आप देख लीजिएगा, हमने तो देखा है, इसका मान आता है 58.56 मीटर, 58.56 मीटर। अब यहाँ पे चाल, दूरी, समय की बात आती है। यही चीज़ इस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चनों से अलग करती है। तो देखिए यहाँ पे हमें, आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। अर्थात अगर आपको दूरी निकालना है तो चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा। अब इन तीनों में यदि कोई भी 2 ज्ञात है और एक अज्ञात है, अर्थात 2 का मान पता है, एक का पता नहीं है, तो आप उसका मान रख के निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट में जो प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पे हमें समय दिया गया है 2 सेकंड और दूरी हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया तो ये आया। तो यहाँ हमें निकालना है चाल। तो अगर यहाँ चाल का मान निकालें या करके, चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी हमें क्या मिली है, 58.56 और पान समय क्या हमें 2 मिला हुआ है, 58.56 और यहाँ 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 29.28। और चूंकि दूरी का मात्रक हमारा मीटर है और इसका है सेकंड समय। तो जो आपका उत्तर आया, इसकी चाल जो आई चिड़िया की, वो आई 29.28 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका उत्तर आया। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए। यहाँ तक तो पूरा आपका त्रिकोणमिति का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक इसका मान यहाँ लिखना चाहें तो लिख लें आप, गुणा करना रहेगा 58.56 मीटर ये। अन्यथा बाकी आप देखना है तो देख लीजिए। और उसके बाद ये, तो ये आप पूरा प्रश्न है, देख लीजिए। धन्यवाद।